आदर्श नगर का एक एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी के 10 साल के कुशासन से ग्रस्त है। आप पार्क जाइए, सड़क जाइए, मोहल्ला जाइए, सब जगह एक ही बात आती है, विकास नहीं हुआ। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं और ये समय है बदलाव का, और इस बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आदर्श नगर की एक ही पुकार, अब की बार राजकुमार। इस बार राजकुमार भाटिया जो को बहुमत से बड़े संख्या की वोटों से जिता के लाएंगे और दिल्ली की विधानसभा में काबिज करेंगे। ये एक एक आदमी का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मत है। इस समय फोन खोलूंगा और आपको आज, कल, परसों रोज की वीडियोस दिखाऊंगा जो हम लाइव करते हैं। वहां जा जाके हाथ जोड़ते हैं अपने विनाश पुरुष जी से कि कृपया करके उसको ठीक कीजिए। आप विकास पुरुष की जगह पे विनाश पुरुष का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इशारा मुकेश गोयल की तरफ है क्या? डेफिनेट इशारा उन्हीं की तरफ है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष हांडा है और मैं दिल्ली का एक आम निवासी हूं जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की कुनीतियों से ग्रस्त हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि वो अनुभवी बहुत हैं, लेकिन उन्हें भागने का अनुभव है। हर बार सीट छोड़ के भागते हैं, कभी पार्टी छोड़ के भागते हैं, पार्टी जिसे अपनी माँ कहते हैं उसे छोड़ के भाग जाते हैं, विचार को छोड़ जाते हैं। तो उनको भागने का अनुभव है और मैं उनसे इस बार बता रहा हूं कि इस बार, पिछली बार तो 187 के फेर में अभिमन्यु फंस गया था, इस बार अभिमन्यु नहीं लड़ रहा, इस बार अर्जुन से उनकी लड़ाई है। अर्जुन से लड़ाई है इस बार अर्जुन से लड़ाई है और राजकुमार भाटिया जी चक्रव्यूह में घुसना भी जानते हैं और उसे तोड़ना भी जानते हैं। न्यू इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त आदर्श नगर विधानसभा में मौजूदगी है हमारी, और हम आपको ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने आदर्श नगर विधानसभा में आज जो इस वक्त वर्तमान आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, मुकेश गोयल की हम बात कर रहे हैं। नगर निगम का जब चुनाव हुआ था उस वक्त अनुभव धीर जी फाइट कर रहे थे और मात्र 178 वोट से रह गए थे। तो वो 178 वोट का जो मार्जिन है ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, टफ फाइट दी थी। आज इनसे, अनुभव धीर से हम ये जानेंगे कि आज लगभग नगर निगम के 2 से 3 साल होने वाले हैं और अब जाकर के 25 में दिल्ली का इलेक्शन आ गया है, विधानसभा का, सीएम का इलेक्शन आ गया है। जो मुकेश गोयल हैं, आदर्श नगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं एमएलए के, उन्होंने क्या विकास किया जानेंगे। अनुभव जी, क्योंकि 178 वोट 178 कोई फिगर ही नहीं होता, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप जो आप विनिंग के आप एक कदम से भी है ना, बहुत कम आप है ना, उसमें कोई, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड, रियली आई एम वेरी सरप्राइज्ड। सवाल यहाँ पर ये है कि क्योंकि आपने नगर निगम का जो इलेक्शन हुआ था, अब तो सवाल यहाँ पे दिल्ली के 70 सीटों के इलेक्शन का, जो विधानसभा की इलेक्शन है उसका है। आपके वो कंपटीटर जो थे, जो कि आज भी अभी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से, कैसा आदर्श नगर को आदर्श बनाया, नहीं बनाया, क्या कहना है? पहले तो नमस्कार भाई साहब आपको, और मैं बताना चाहता हूं आदर्श नगर की स्थिति, आपको समझाना चाहता हूं आदर्श नगर की स्थिति। आदर्श नगर 2 साल पहले से और बुरी स्थितियों में चला गया है। आदर्श नगर का जो शब्द है आदर्श, वो हमने खो दिया है। हम यहाँ पर गली में निकलते हैं तो गड्ढे हैं, सड़क पे गुजरते हैं तो नाली के पानी है, और पूरे आदर्श नगर में किसी भी डायरेक्शन से आप एंट्री कीजिए वहाँ कूड़ों के ढेर हैं। केजरीवाल जी कहते थे कि एमसीडी से केजरीवाल का पार्षद होगा तो कूड़े के पहाड़ समाप्त हो जाएंगे। सही कहते थे, कहीं कभी कभी तो सच कहते हैं। क्या पहले पिकनिक मनाने जो वहाँ पर बाईपास पे जो हमारा मुकरबा चौक पे पहाड़ है वहाँ जाना पड़ता था, अब उन्होंने सारे पहाड़ हमारे क्षेत्रों में ही बना दिए हैं। अलग-अलग विधानसभा छोड़िए, वार्ड गलियों में पहाड़ बने हुए हैं, गलियों में, पार्कों में, रोड पे, सब जगह पहाड़ हैं कूड़ों के। और ये बात मैं कोई आपसे हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके सामने फोन खोलूंगा और आपको आज, कल, परसों रोज की वीडियोस दिखाऊंगा जो हम लाइव करते हैं। वहां जा जाके हाथ जोड़ते हैं अपने विनाश पुरुष जी से कि कृपया करके उसको ठीक कीजिए।
विकास पुरुष की जगह पे विनाश पुरुष का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इशारा मुकेश गोयल की तरफ है क्या? डेफिनेट इशारा उन्हीं की तरफ है, क्योंकि वो अपने आप को ब्रांड कहलाना चाहते हैं। रील्स डालते हैं कि मुकेश गोयल इंसान नहीं ब्रांड है, तो मैं मानता हूँ वो ब्रांड है, लेकिन ब्रांड है वो, विनाश के ब्रांड हैं। विनाश का नाम दिया आपने। अच्छा, एक बात ये कि मुकेश गोयल जी आदर्श नगर के सभी वार्डों में उन्होंने भ्रमण किया है, तो अनुभवी तो बहुत ज्यादा हो गए, तो इस बार अनुभव उनका और राजकुमार भाटिया का अनुभव दोनों किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए जी, उन्होंने भ्रमण नहीं किया है, वो हर बार सीट छोड़ के भागे हैं। अच्छा, इसको सीट भागना कहा जाए? हर बार वो अलग सीट से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ इतनी एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो जाती है, काम ना करने के कारण, लोगों के बीच में ना जाने के कारण। मतलब ये अनुभव तजुर्बा नहीं आएगा, क्योंकि आपका नाम अनुभव है, तो उसको हम एक्सपीरियंस अनुभव में नहीं वो देखिए, मैं उनके आगे, मेरा तो सिर्फ नाम है, मैं तो उनके आगे बालक हूँ, छोटा सा बालक हूँ। लेकिन आपने डिफीट तगड़ा खतरनाक दिया था 178। देखिए, डिफीट तो मेरी हुई थी 187 वोट से। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना। जो राम जी की इच्छा, वो तो राम जी की मर्जी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो अनुभवी बहुत हैं, लेकिन उन्हें भागने का अनुभव है। हर बार सीट छोड़ के भागते हैं, कभी पार्टी छोड़ के भागते हैं, पार्टी जिसे अपनी माँ कहते हैं उसे छोड़ के भाग जाते हैं, विचार को छोड़ जाते हैं, तो उनको भागने का अनुभव है। और मैं उनसे इस बार बता रहा हूँ कि इस बार, पिछली बार तो 187 के फेर में अभिमन्यु फंस गया था, इस बार अभिमन्यु नहीं लड़ रहा, इस बार अर्जुन से उनकी लड़ाई है। अर्जुन से लड़ाई है इस बार अर्जुन से लड़ाई है, और राजकुमार भाटिया जी चक्रव्यूह में घुसना भी जानते हैं और उसे तोड़ना भी जानते हैं। तो इस बार इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा और आदर्श नगर की सीट को, शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से पहली लिस्ट में पहला नाम और पहली जीत आदर्श नगर होगी, ऐसा आदर्श नगर के वोटर ने भी ठाना है और आदर्श नगर के सपोर्टर ने भी ठाना है और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने भी ठाना है। पहली लिस्ट में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब 2020 में दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो ये भी चर्चा में थी कि अगर राजकुमार भाटिया आदर्श नगर विधानसभा से जीतता है तो उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह दी जाएगी। ये चर्चा थी भारतीय जनता पार्टी की, अगर दिल्ली में सरकार बनती। तो वही माहौल आज भी इस वक्त बना हुआ है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए जी, सहमत असहमत का प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, हम विचारधारा की पार्टी हैं और हमारा संस्कार सदा रहा है कि जो हमारा विचार परिवार, हमारा संगठन जो हमें देगा वो हम खुशी खुशी लेंगे। संगठन का अनुसरण करना होता है थोड़ा। अब हम आपके विधानसभा स्पेसिफिक क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि आपने वार्ड को करीब से देखा है। 3 वार्ड हैं यहाँ पे, आप आदर्श नगर वार्ड से मुकेश गोयल जी जीते। अभी हमारा पब्लिक ओपिनियन शो चल रहा है, अलग अलग 70 सीटों में हम जा रहे हैं। आपके आदर्श नगर में हमने कम से कम 10 शो कर डाला। मेट्रो आदर्श नगर का है, वहाँ से लेकर के आगे दाल मिल तक और सराय का जो किला है वहाँ तक वो पानी, वो बाहर का फ्लो मार रहा है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें श्रीमान मुकेश गोयल जी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक ने कोई काम नहीं किया, इस कारण से मुझे चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो वो खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, उनकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और दूसरी बात आती है नाली की, नाली के ओवरफ्लो की, सीवर के ओवरफ्लो की। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ और उन नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ जो इसके जिम्मेदार थे, कि वो जाएं और चूज करके बताएं पूरे आदर्श नगर में कौन सा सीवर का ढक्कन उठाना है, उनकी पसंद का ढक्कन उठाएं और उसकी हालत देख लें। सीवर से गाद नहीं निकली, बाहर पीछे बूस्टर पंप का निर्माण नहीं हो रहा, बूस्टर पंप नहीं लगाए जा रहे, नालों में से गाद नहीं निकाली जा रही सीवरों। आज की ही घटना बताता हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ वीडियो भी है उसका। आज सुबह सिकलीगढ़ समाज में एक 103 वर्ष की महिला जिनका आज देहांत हुआ, एक दुखद खबर आई। हमारे एरिया की मुझे लगता है सबसे बुजुर्ग महिला होंगी, उनका आज डेथ हुई। तो हम वहाँ पे गए तो उनका फ़ोन सूचना के साथ साथ एक जानकारी को लेकर आया। उन्होंने कहा जी आप आइए, ऐसे ऐसे दुखद खबर है, और उसके साथ उन्होंने जो बात बताई वो और दुखद। उनके घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, पूरा समाज सिकलीगढ़ इकट्ठा होने वाला है और वहाँ पर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है सड़क के ऊपर और गंदगी चारों ओर वहाँ पे पड़ी हुई है। और वो हमसे यूँ हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई साहब इसे ठीक कराइए क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने आना है। तो सर आप तो नगर निगम में नहीं है ना, जिम्मेदारी आपकी कोई है ठीक कराने की?
भाई साहब, सीट के ऊपर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी तो है, लेकिन लोग आपको क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो उम्मीद से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस काम को करके दिखाएगा। हमें ये लोकेशन बताइए कौन सी जगह है? ये सिकलीगढ़ समाज की गली है बड़ोला में, मेट्रो स्टेशन से बहुत नजदीक है, और आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, आपको फोन नंबर भी आपके दे सकता हूं। वीडियो है, ठीक है, उस लोकेशन पे भी हम जाएंगे। जेई साहब के आपके सामने जो मैंने एक्सीएन साहब को भेजा है वीडियो, वो भी अभी मेरे फोन में है, उनके फोन के व्हाट्सएप डाटा में सारी चीजें होंगी, आप जब चाहें मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ये बातें आपने बताई हैं। आखिर में एक बात और, आदर्श नगर विधानसभा में 3 बड़ी समस्या आप क्या देख रहे हैं? आदर्श नगर में पहले तो चूज करने के लिए 3 समस्याओं के लिए मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 300 समस्याओं में से 3 को फिल्टर आउट करके 3 में लाने के लिए आप भी सोचते होंगे कि मेरी क्या हालत हो जाएगी। आदर्श नगर की एक एक गली टूटी पड़ी है, मजलिस पार्क की एक एक गली टूटी हुई है, मजलिस पार्क के 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर में घुटने घुटने पानी भरता है, सीवर पूरे पैक हो चुके हैं। सिकलीगढ़ समाज वाली गली का हालत बहुत बुरी है, जहांगीरपुरी जाइए, कुशल सिनेमा रोड के हालत बहुत बुरे हैं, कूड़े में कूड़ा पड़ा रहता है, गलियों में बारिश का पानी, सीवर का पानी रोज भरता है, गंदा पानी लोगों के घर में, पानी वैसे तो आता नहीं, अगर आता है तो गंदा सीवर का पानी पुल होके आ रहा है। किस किस समस्या के बारे में बताऊं? आदर्श नगर में एक समस्या गिनने के लिए आप खड़े हो गए तो 100 समस्या वहां खड़ी हुई हैं, जबकि हमारा यहाँ पे पार्षद भी और विधायक भी एक ही पार्टी के हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि लोगों के घरों में लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। लोग आते हैं तो बातें बनाते हैं कि यहाँ पर अंदर घुसने की स्थिति नहीं है। आदर्श नगर में आप किसी भी तरफ से घुसिए, किसी भी तरफ से घुसिए, सेंटर पॉइंट तक पहुंचने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति में आदर्श नगर है। हम आदर्श कैसे बनाएं, उसकी योजना बनानी चाहिए हमें। बड़ी बात यहाँ पर अनुभव धीर जी ने बताई कि आदर्श नगर को आदर्श कहने में सोचना पड़ता है। सवाल ये है कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पीछे बैनर लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और वो है ना सत्ताधारी केजरीवाल जी की तो बुराई करेंगे, लेकिन समझा ये दें हम आपको कि दिल्ली में सरकार जो है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी साहब की है, इनकी है, केजरीवाल साहब की है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो विपक्ष की आवाज आनी चाहिए, इसीलिए हम ये बातचीत कर रहे हैं। आदर्श नगर विधानसभा स्पेसिफिक समस्या आपने अनुभव जी से सुनी, कुछ चंद बात 1-2 लोगों से हम और कर लेते हैं। जी जी भाई साहब, जी, मैं जी, जी। आदर्श नगर में विकास की ना, उन्होंने अभी एक लेटर दिया है कि आदर्श नगर में ये गली बनाई, आदर्श नगर में ये सड़क बनाई, ये बनाया, वो बनाया। तो मैं उन सज्जन से, आप पूछिएगा, मेरे से तो जवाब देंगे नहीं, आप उन सज्जन से पूछिएगा, गली के गड्ढे को भरने को आप विकास कहते हैं? किसी नाली के पोर्शन को टूटे हुए को जोड़ने को या पुलिया डालने को आप विकास कहते हैं? क्या यही विकास की डेफिनेशन है कि आपने छोटे छोटे गड्ढे भर दिए? मैं श्रीमान जी से पूछना चाहता हूं, 11 साल से तो आप ही की सरकार है, वो गड्ढे बने क्यों? आप सिर्फ उनकी मैनेजमेंट को ही अपना विकास का मॉडल बता रहे हैं, तो ये विकास का मॉडल इस बार नहीं चलने वाला। आप देखिए तो सही आदर्श नगर की स्थिति क्या हुई है। वो सिर्फ एक ही बात का प्रचार किए जा रहे हैं, विकास विकास विकास, और हम कह रहे हैं बिल्कुल विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। इसीलिए उनका विधायक भाग गया, केजरीवाल जी ने उसे निकाल दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आदर्श नगर का विकास आदर्श नहीं हुआ है, इसी कारण से हुआ है। और समस्याओं की तो आपको मैंने पहले ही बता दी, डेफिनेशन बहुत लंबी है, आप चाहें तो 2 घंटे का इंटरव्यू लाइव कर सकते हैं सड़क के ऊपर। एक बात और बता रहा हूं आपको, हमारे यहाँ पे 2 सड़कों का निर्माण हुआ, अभी 2 सड़कें उन्होंने इतनी मोटी मोटी लिखी है अपने पत्र में कि मैंने ये काम किए। एक है राजन बाबू रोड, एक है सिकलीगढ़ समाज की रोड, और वो दोनों रोड पे स्थानीय कार्यकर्ता आरडब्ल्यूए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां खड़े होकर प्रदर्शन किए, तब जाके सड़क बनी है। वो दोनों वो विकास की बातें कर रहे हैं, उसके लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी है इनसे, 8-8 महीने 10-10 महीने से उनके वर्क ऑर्डर पड़े रहे, इन्होंने नहीं बनाया। क्यों? इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन आएगा तो बनाऊंगा। क्या मजाक कर रहे हो आप जनता के साथ? तो मेरा आपसे निवेदन है, आप उनसे जाएं तो ये जरूर पूछें कि ये जो सवाल मैंने उठाए वो जरूर पूछें कि ऐसे आदर्श नगर आपने क्यों किया। आदर्श नगर वाला एक एक नागरिक आपसे ये बात पूछता है। अंत में एक सवाल और कि आदर्श नगर विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है और दिल्ली में क्या होने वाला है? देखिए जी, ये आपके भी मन को पता चल गया होगा कि आदर्श नगर में आप घूमे हैं। आदर्श नगर का एक एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी के 10 साल के कुशासन से ग्रस्त है।
आप पार्क जाइए, सड़क जाइए, मोहल्ला जाइए, सब जगह एक ही बात आती है, विकास नहीं हुआ। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं और ये समय है बदलाव का, और इस बार नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आदर्श नगर की एक ही पुकार, अब की बार राजकुमार। इस बार राजकुमार भाटिया जो को बहुमत से, बड़े संख्या की वोटों से जिता के लाएंगे और दिल्ली की विधानसभा में काबिज करेंगे। ये एक एक आदमी का और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मत है इस समय। थैंक यू सो मच अनुभव धीर जी, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू जी, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आदर्श नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उनका परिचय करवाते हैं। सर पहले आप अपना नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम अशोक कौशिक है, मैं दिल्ली सरकार में मैंने सदस्य हूँ आजादपुर सब्जी मंडी। डॉक्टर साहब आप अपना नाम बताएं और परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर आशीष हांडा है और मैं दिल्ली का एक आम निवासी हूं जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की कुनीतियों से ग्रस्त हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ये परिचय आपने दे दिया। मैडम एक बार आप भी। मेरा नाम प्रीति पुरी है और मैं महिला मोर्चा जिला केशवपुरम में मंत्री हूँ। अब हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहला सवाल ये, डॉक्टर साहब आपसे ही शुरू कर लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे कि आदर्श नगर विधानसभा में भाटिया, राजकुमार भाटिया जी को आदर्श नगर विधानसभा की जनता, मतदाता, वोटर क्यों बहुमत दे, क्यों जिताए, और क्या मोदी जी का जादू चलने वाला है? ये दो सवाल, इस पे जवाब। जी, आदर्श नगर जैसे कि नाम ही बताता है, आदर्श नगर को पूरी दिल्ली के लिए आदर्श बन के दिखाना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हुआ, इस आदर्श नगर की जिस तरह से अवहेलना की गई। अब देखिएगा, डबल इंजन सरकार नेगेटिव में चल रही थी, एमएलए भी आम आदमी पार्टी का, विधायक भी आम आदमी पार्टी का। इसके बावजूद आदर्श नगर की जनता को पूरी की पूरी तरह से जिस तिरस्कार का सामना करना पड़ा, टूटी सड़कें, भरे हुए नाले, गंदी अर्थव्यवस्था, किसी तरह का सुचालन नहीं। अगर आदर्श नगर की जनता को आदर्श नेता चुनना है तो सिर्फ आदर्श नगर की एक ही पुकार है, वो है राजकुमार और सिर्फ राजकुमार। आपका सवाल होगा, आखिर राजकुमार क्यों, या राजकुमार ही क्यों? तो राजकुमार इसलिए क्योंकि राजकुमार भाटिया जो कि पूरे आदर्श नगर में राजू भैया के नाम से विख्यात है, ये वो राजू भैया है जो हर जन जन का साथी है। ये वो राजू भैया है जिसने कोविड की महामारी हो या बाढ़ पीड़ित ग्रस्त दिल्ली हो, हर जगह, चाहे रोटी बैंक के माध्यम से, चाहे स्वेटर बैंक के माध्यम से, चाहे वृक्षशाला के माध्यम से, अनेकों जन समाज हित के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में मदद की और हर गरीब व्यक्ति के साथ, हर जरूरतमंद के साथ अगर कंधे से कंधा मिला के कोई खड़ा रहा तो वो था इस आदर्श नगर का आदर्श बेटा राजकुमार भाटिया। इसलिए ठीक है डॉक्टर, आदर्श नगर ने ये ठाना है राजकुमार को ही जिताना है। ठीक है, ये आपने बता दिया एक सिंगल लाइन में कि आदर्श नगर की जनता भाटिया साहब पे क्यों भरोसा जताए और क्यों बहुमत दे, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी आदर्श नगर की जो जनता है, राजकुमार जी को क्यों चाहते हैं और उनको क्यों जिताना चाहते हैं। राजकुमार भाटिया जी जो राजू के नाम से जाने जाते हैं और हमारी मंडी के मैं भी राजू के नाम से, ये एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं 84 से, यानी कि 84 से इस जमीन से जुड़े हुए हैं। पूरे आदर्श नगर की जनता में सुबह शाम जब भी 24 घंटे ओनली फॉर इनका फोन चालू रहता है। कोई भी काम राजू भैया को कोई फोन करे 24 घंटे में उनके पास 10 मिनट में पहुंचने का काम करते हैं। 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। मैडम एक सिंगल लाइन में ये बताइए कि आदर्श नगर के मतदाता बहुमत क्यों दे राजकुमार भाटिया को? क्योंकि अभी तक जितने भी आए हैं वो नेता आए हैं, उन्होंने राजनीति की है, और राजू भैया, राजकुमार भाटिया जी, वो समाज नीति की है, उन्होंने समाज की सेवा की है। हर निचले पायदान तक वो गए हैं, हर छोटे से छोटे व्यक्ति तक गए हैं। उन्होंने लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें उनको जाना है, पहचाना है, वादे नहीं किए। लोग जो ये नेता है ना, वो लोगों की कष्ट कमाई से अपने घर भर रहे हैं, लेकिन राजकुमार भाटिया जी एक ऐसी शख्सियत है जो खुद अपनी कष्ट कमाई से लोगों की मदद कर रहे हैं। चाहे वो रोटी बैंक हो, स्वेटर बैंक हो, पुस्तक बैंक हो, कॉपी बैंक हो, पेड़ लगाना हो, जल व्यवस्था हो, लोगों को दवाई पहुंचाना हो, किसी भी प्रकार का समाज कल्याण का कार्य जो है वो राजकुमार भाटिया जी कर रहे हैं, और बिना किसी पद के कर रहे हैं, बिना किसी राजनीति के कर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना, डॉक्टर साहब को सुना, प्रधान जी को सुना, मैडम को सुना आपने
कि क्यों राजकुमार भाटिया को आदर्श नगर की जनता मतदाता वोटर विजयी बनाए, बहुमत दे, वो रीजन सुन लिए, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी नमस्कार।